जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल भी पा लेते हैं। बस चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों का रास्ते भी इंतजार करते हैं। जी बताइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप सभी मस्त और स्वस्थ हैं। पेपर बहुत नज़दीक है, ठीक है। सीजीएल और सीपीओ दोनों बहुत नज़दीक है, ठीक है। 1 नवंबर में होने वाला है सीपीओ, और दिसंबर में आपका क्या होने वाला है, सीजीएल होने वाला है। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि इस बार सीजीएल में कम से कम 15 से 16 हज़ार सीट्स आने वाली है। सबसे बढ़िया चीज़ है, सबसे बढ़िया चीज़ है ये। नौकरी लेने का सबसे बेस्ट जो मौका है आपके पास, सबसे बेस्ट मौका सीजीएल में, सबसे बेस्ट मौका जो नौकरी लेने का है आपके पास इस बार है। फोकस करो सीजीएल पे, अच्छी तरीके से फोकस करो। मैं आपके लिए सीजीएल के लिए बैच लेकर के आ रहा हूँ, सीजीएल और सीपीओ के लिए। अपन इस बैच में 6000 के लमसम क्वेश्चंस करने वाले हैं। 2018 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चंस आए, तो जितने भी बिगनर्स हैं जो भी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको ये चैनल का लिंक प्लस वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और आप भी लाइक करो, और एक चीज़ कमेंट जरूर करा करो, प्लीज़ कमेंट करा करो। उसमें मेरे को पता लगेगा कि कौन कौन मेरे से पढ़ रहा है, क्योंकि मेरे को बहुत जल्द मैं लाइव पढ़ाने की सोच रहा हूँ। तो मैं लाइव तब ही पढ़ाऊँगा जब मेरे पास बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, तो तब मैं लाइव पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताया करो, हम पढ़ रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है, कैसा समझ में आ रहा है, ठीक है। और कुछ भी सजेशंस आप देना चाहो, जैसे आपने स्क्रीन के लिए बोला था, मैंने स्क्रीन चेंज कर ली है, ठीक है। अब ब्लैक हो गई है स्क्रीन। ग्रीन मेरे को अच्छी नहीं लग रही थी, मेरे को सजेशन दिया था ग्रीन में पढ़ाओ सर, तो मेरे को ग्रीन अच्छी लग रही थी, मेरे को ये अच्छी लगी, तो मैं इस पर पढ़ाना चालू कर दिया है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो और टाइमिंग भी मैंने 6 बजे का कर दिया है, क्योंकि एक स्टूडेंट ने बोला कि 6 बजे करूँ, ठीक है। मेरे को वैसे 4 बजे का सही लग रहा था, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि कल परसों से 4 बजे का ही रखूँ, ठीक है, क्योंकि लाइव लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी तब 4 बजे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज अपन लाइन्स एंड एंगल पढ़ने जा रहे हैं। लाइन्स एंड एंगल के 2 पार्ट अपन पढ़ चुके हैं, थर्ड पार्ट अपन आज पढ़ने जा रहे हैं। आज क्वेश्चंस लेकर के आऊँ बहुत प्यारे, कैट और एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, बहुत प्यारे, ठीक है। 25-30 क्वेश्चन अपन आज देखने वाले हैं। तो 2-3 अपन कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आज अपना लाइन्स एंड एंगल कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाहर लाइन्स एंड एंगल्स में आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत है नहीं, सिर्फ इसको पढ़ना बहुत है, इनफ रहेगा वो, ठीक है। चलते हैं अपने अपने चैप्टर की तरफ, लाइन्स एंड एंगल की तरफ। और आपने देखो कॉन्सेप्ट नंबर 1 आज का, ठीक है। कल मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बताए थे। आज उसी कॉन्सेप्ट अपन चलने वाले हैं। आपने सबने पढ़ा होगा पैरेलल लाइंस, तो आप सब जानते हो, ठीक है। समझने की कोशिश करना है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। समझने की कोशिश करना, ए बी सी डी के पैरेलल है, ठीक है। क्या है, ए बी सी डी के पैरेलल है, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है। और एक ट्रांसवर्सल लाइन जिसको मैं बोलता हूँ ई, जिसको मैं बोलता हूँ एफ, क्या कर रही है, इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। एक ट्रांसवर्सल लाइन इन दोनों को क्या कर रही है मेरे दोस्त, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे कर रही है, ठीक है। तो अब देखना, समझने की कोशिश करना, बहुत सारी चीजें होगी। और आज के क्वेश्चन अगर ये चीज समझ में आ गई ना बहुत अच्छी तरीके से, अगर ये चीज समझ में आ गई आज आपको, तो आप आराम से क्वेश्चन आज के कर लोगे। तो इस चीज पर बहुत अच्छी तरीके से फोकस करना, समझने की कोशिश करना। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन दोनों लाइनों को काट रही है, तो समझने की कोशिश करना। यहाँ पे एक एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, आप बोलोगे ये बन रहा है ए, इसको मैं नाम दे सकता हूँ, आप बोलोगे बी, इसको मैं नाम दे सकता हूँ, आप बोलोगे सी, इसको मैं नाम दे सकता हूँ, आप बोलोगे डी, ठीक है। समझ रहे हो। फिर मैंने इसको नाम दिया, आप बोलोगे ई, फिर मैंने इसको नाम दिया, क्या बोलते हैं, एफ, इसको नाम दे रहा हूं मैं जी, इसको नाम दे रहा हूं मैं एच। समझ में, ये 8 एंगल बन रहे हैं। 8 के अलावा कुछ और दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, ये एंगल बन रहे हैं। मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त, ठीक है, समझने की कोशिश करना। ये देखो, ये इस ऊपर वाले पार्ट को देखो, इस ऊपर वाले पार्ट को देखो, ऐसे बन रहा है। ये एंगल ए है, ठीक है। ये एक्स बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो आप बोलोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा। अगर ये एंगल एक्स है ना, मतलब ए है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर ये एंगल ए है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। अपन ने पढ़ा है अभी तक, बहुत अच्छे से पढ़ा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था। और अगर ये एंगल बी है, तो आप बोलोगे कि ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज थी। अब एक बहुत पहली चीज समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त,
अगर मैं इसको मानता हूँ 140, ठीक है, कितना मानता हूँ 140, तो आप बताओ कि ये कितना हो जाएगा। आप बोलोगे ये वाला एंगल हो जाएगा मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा 40 डिग्री का हो जाएगा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा मेरा बी, 40 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे वो कितने डिग्री होंगे, 180 डिग्री के होंगे। तो ये वाला एंगल अगर 140 का है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 140, तो कितना आ जाएगा आपको 40 डिग्री। अब मेरे भाई समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैंने आपको बताया ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इसके किसके अकॉर्डिंग, वर्टिकली अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के इस साइड के क्या बन रहे हैं, एक दो एंगल बन रहे हैं, ठीक है, दोनों का सम कितना डिग्री का होना चाहिए, 180 का होना चाहिए। अगर ये 140 का है तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, आप बोलोगे 40 डिग्री का। इसी तरीके से ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा मेरे दोस्त, आप बोलोगे 140 डिग्री का। या तो इस तरीके से समझ लो या फिर इस तरीके से समझ लो। देखो ये 140 हो गया और ये भी 140 हो गया, ऐसे समझ लो कि ये दोनों एंगल कौन से हो गए, आप बोलोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। क्या हो गए ये दोनों एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। तो इसके अकॉर्डिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल के VOA के अकॉर्डिंग, VOA के अकॉर्डिंग क्या आया आपका एंगल A इक्वल्स टू आया आपका एंगल C के बराबर आया, ठीक है। और अगर मैं एंगल B को देखूं तो एंगल B किसके बराबर आ रहा है, आपका एंगल D के बराबर आ रहा है। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ, ठीक है। ये चीजें समझ में आई, अब समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त। ये आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल का मैंने आपको बताया, समझाया, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, समझने की कोशिश करना, समझना मेरे दोस्त, अच्छी तरीके से समझना चीजों को, ठीक है। ये आपका A था, ये आपका B था, ये आपका C था, ये आपका D था। अब मेरे भाई एक चीज और समझने की कोशिश करना, आगे समझाता हूँ आपको। जब भी दो लाइन पैरेलल हो, ये एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल और उनका एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो मेरे भाई समझने की कोशिश करना। ये वाला एंगल जो होता है ना आपका, देखो जेड बन रहा है, ये वाला एंगल जो होता है ना हमेशा इस एंगल के इक्वल होता है, और इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं इसको, अगर ये एंगल ए है तो ये भी कितना हो गया आपका ए हो गया, और उसको क्या बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया इतनी चीज। अगर ये एंगल ए है तो ये भी कितना हो गया ए। इसी तरीके से उल्टा जेड भी बन रहा है यहाँ पे, देखो ये जेड बन रहा है उल्टा जेड, दूसरा पेन ले लेता हूँ, ठीक है। क्या बन रहा है आपका, ये उल्टा जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा, आप बोलोगे बिल्कुल बन रहा है। तो ये वाला एंगल जो है इसको मैं नाम देता हूँ बी, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा आपका बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा, या तो इस तरीके से जेड बने पैरेलल लाइंस में, इस तरीके से जेड बने तो ये वाला एंगल क्या होता है इसके इक्वल हो जाता है, और ये वाला एंगल क्या होता है इसके इक्वल हो जाता है। तो ये क्या होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करना। तो देखो ये D जो है इसके अकॉर्डिंग F के इक्वल हो गया, या फिर अपन ने इसको क्या माना था 140, ये कितना हो गया था आपका 40, ये कितना हो गया था 140 और ये कितना हो गया था आपका 40। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आया, जो D है आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग, आपका जो D था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग एंगल D इक्वल्स टू आया आपके एंगल F के इक्वल आया, और एंगल C जो है आपका वो इक्वल आया एंगल E के इक्वल आया कि नहीं आया। तो अब समझने की कोशिश करना, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। ये वाला एंगल 40 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 40 डिग्री का हो जाएगा। और ये वाला एंगल अगर 140 डिग्री का है तो आप बोलोगे ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा आपका 140 डिग्री का हो जाएगा। आएगा कि नहीं होगा कि नहीं होगा। और ये वाली देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये कितना हो गया आपका 140 डिग्री का हो गया। ये 40 का है तो ये कितना हो गया, आप बोलोगे 40 डिग्री का हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो गए, ठीक है। आपने अभी तक दो एंगल पढ़े, कौन कौन से पढ़े, वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ा, आपने पढ़ा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पढ़ा। अब मेरी दोस्त समझने की कोशिश करना, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये वाला एंगल, ठीक है, पेन चेंज कर देता हूं, ठीक, ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल आपको इक्वल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आप बोलोगे बिल्कुल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल दिख रहा है। तो इन दोनों को क्या बोलते हैं, इन दोनों को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, पढ़ा होगा ना, पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा। तो इनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलते हैं इनको, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझने की कोशिश करना, यहां पे समझाता हूं। एक सेकेंड पेज ले लूं।
समझना, एक लाइन आपकी है ऐसे, एक लाइन आपकी ऐसे, एक लाइन ऐसे, दोनों पैरेलल है, ठीक है, इनका एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। तो समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त, ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल हमेशा इक्वल होता है, और इनको क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। ये अगर ए है तो ये भी कितना होगा आपका ए होगा, अगर ये 140 है तो ये भी कितना होगा आपका 140 होगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। उसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होता है आपका इक्वल होता है, अगर ये एंगल बी है तो ये भी कितना होगा बी होगा, ठीक है, समझ में आया। और अगर ये वाला एंगल कितना है आपका सी है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा आपका सी होगा, ये वाला एंगल अगर डी है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा आपका डी होगा। इसको क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। नॉर्मल सी चीज थी बिल्कुल, आई होप आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, देखो अब समझ में आया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक है, समझ में आया, ये वाला एंगल ये वाला एंगल इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं जब जेड बने, और वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। ये चीज समझ में आई कि नहीं, बचपन में पढ़ी होगी ये चीज, नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है, सब कुछ पता होना चाहिए आपको। अब देखो एक चीज और समझने की कोशिश करना, मेरी बात बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार। ये वाला एंगल कितना डिग्री का, आप बोलोगे 140, आप बोलोगे ये वाला एंगल कितना है मेरा 40, और अगर मैं इन दोनों का एडिशन कर दूं, क्या कर दूं, इसका और इसका एडिशन कर दूं, तो यहाँ पे कितना बन रहा है 180 डिग्री बन रहा है, कितना बन रहा है 180 डिग्री बन रहा है, ये 140 है, ये कितना है 40, इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो कितना बन रहा है मेरा 180 बन रहा है। तो यहां से एक चीज निकल के आती है बहुत प्यारी, जब भी दो पैरेलल लाइंस हो उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काटे तो इन दोनों के अंदर, मतलब ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर ये साइड जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, कितने डिग्री का बनेगा, हमेशा इन दोनों का एडिशन करोगे तो वो कितना डिग्री आएगा आपका 180 आएगा। समझ में आई कि नहीं ये चीज, मतलब ये क्या बोला मैंने, ये दोनों लाइन पैरेलल है, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, अब अंदर दो एंगल बन रहे हैं तो इन दोनों का जो सम होगा हमेशा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे भी देख सकते हो इन दोनों का सम भी कितना आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, जो चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको ये बताओ। देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये दो पैरेलल लाइन है, इनको ऐसे कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा, ठीक है, ये चीज समझ में आई, मैंने बताया कि आपको कैसे हुआ है, उन दोनों को जोड़ा अपन 140 और 40 को 180 हो गया। दूसरी चीज आपको ये भी याद रखनी है, जब भी दो लाइनों के बीच में इस वाले एंगल का ट्रांसवर्सल लाइन कोई भी काट रही है उसको, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम क्या याद रखना है आपको, दूसरी चीज ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम जब भी आपका 180 डिग्री हो रहा हो तो क्या होगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये रूल है जो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, जब भी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलकर के 180 डिग्री बनाए तो ये जो दो लाइन है आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ये था कॉन्सेप्ट, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था, इसी पे क्वेश्चन चलेंगे लाइन्स एंड एंगल के, ठीक है। अब अपन ट्राइंगल देखने जा रहे हैं, ठीक है, ट्राइंगल समझने की कोशिश करना और बताना कि ट्राइंगल होता क्या है, ठीक है। जहां कहीं पे आप वीडियो देख रहे हैं पॉज करो वीडियो को, सोचो कि ट्राइंगल होता क्या है। और मेरा सबसे प्यारा क्वेश्चन आपसे ये है कि ट्राइंगल के 3 एंगल, ठीक है, ट्राइंगल के 3 एंगल मेरे दोस्त, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया वर्टेक्स, ये आपका 3 सी हो गया। अब यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, क्या होगा आपका ए, ये एक एंगल बन रहा है यहाँ पे बी, और एक एंगल बन रहा है आपका सी। इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री क्यों होता है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपका एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री क्यों होता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री क्यों होता है, ये आपको बताना है। पोज करो और बताओ, बताओ। चलो नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बताऊंगा आपको। आपको क्या करना है, किस तरीके से पता लगाना है आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है, क्या कर देना है, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देना है, इसका नाम मैंने दिया डी, और ये हो गया आपका ई। मैंने डीई एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी जो कि क्या है, पैरेलल है बीसी के। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ। जो आपकी डीई है वो क्या है, पैरेलल है किसके, बीसी के, ठीक है। अब देखो समझने की कोशिश करना, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो आपको पता है कि ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि देखो जेड बन रहा है, ऐसे बन रहा है कि नहीं बन रहा, आप बोलोगे जेड बन रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, और इनको क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे, ठीक है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये सी है तो ये भी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप बोलोगे बिल्कुल हो गया। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण क्या हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं। अब एक चीज समझने की कोशिश करना, ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर देखो, ऐसे समझो, ये एक लाइन है, इस लाइन पे एंगल बन रहे तीन, एक एंगल बन रहा है ये बी, इसको नाम दिया मैंने ए, इसको बन रखा है सी। एक लाइन पे तीन एंगल बन रहे हैं, और आपको पता है इस लाइन पे जो टोटल एंगल का सम होगा, जितने भी एंगल बने इन सबका सम जो होगा, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा आपका कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई। इस तरीके से मैं प्रूव कर सकता हूँ कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल ए बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना होता है आपका, 180 डिग्री होता है। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं। यही थी चीज आपको जो समझनी थी। आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझना है एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, देखो समझने की कोशिश करना, बहुत इजी और आसान भाषा में समझना। एक्सटीरियर एंगल समझना, इंटीरियर एंगल तो आपको पता ही क्या होंगे, जो अंदर के एंगल है उनको इंटीरियर एंगल बोलते हैं, जो एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल के बाहर के जो एंगल है उनको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। सिंपल सी भाषा में तो यही है। बाकी अब समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारी चीज है। मैंने नाम दिया इसको ए, इसको नाम दिया मैंने बी, इसको नाम दिया मैंने सी। इसको ये एंगल बन रहा है तो मैंने इसको छोटा ए दे दिया, इसको मैंने दे दिया छोटा बी, इसको मैंने दे दिया छोटा सी, ठीक है। यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है, ठीक है। इसकी बात बाद में करेंगे, अभी करते चलो इसकी बात। अब एक चीज बताओ, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का पे जो एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है, आप बोलोगे कितना होता है, 180 होता है कि नहीं होता है, आप बोलोगे बिल्कुल होता है, ठीक है। अगर मैं इसको अल्फा मानूं, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, एंगल सी प्लस एंगल अल्फा इक्वल्स टू कितना होता है मेरा, 180 डिग्री होता है। तो मेरा अल्फा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल सी आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरा, अल्फा इक्वल्स टू 180 माइनस सी डिग्री आ जाएगा, एक वो एंगल सी आ जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई कि नहीं। तो अल्फा जो था मेरा वो कितना आ गया मेरा यहाँ पे, आप बोलोगे 180 माइनस सी आ गया, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं, ठीक है। बहुत देर चीज समझाने वाला हूँ, समझने की कोशिश करना। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं है, ये बताओ, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है किसी भी ट्रायंगल का, सम ऑफ अपोजिट टू होता है, ठीक है। आपको पता है कि मैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू मेरा होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। होता है कि नहीं होता, इतनी चीज समझ में आई कि नहीं, ठीक है। अगर मैं सी को उधर भेज दूं तो आप बोलोगे एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू कितना है आपका मेरा 180 माइनस एंगल सी आया। आपको कुछ चीज दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ये एंगल कौन सा है, ये एंगल कौन सा है, 180 डिग्री माइनस सी, ये वाला एंगल है जिसको मैंने क्या बोला था, अल्फा। मैं इसको अगर एंगल अल्फा बोलूं तो मेरा क्या जाएगा, एंगल अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी आ जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि मेरा एंगल अल्फा, ये वाला एंगल जो आया किसके बराबर आया, इस वाले एंगल के और इस वाले एंगल के सम के बराबर आया। क्या आया, इस वाले एंगल के और इस वाले एंगल के सम के बराबर आया मेरा ये वाला एंगल। समझ में आएगी नहीं आई। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है किसी भी ट्रायंगल का, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, मतलब इस एंगल का और इस एंगल का क्या होता है, सम होता है ये वाला एंगल, ठीक है। समझ में आई थी चीजें नहीं है। मैं कहना ये चाहता हूं, एंगल ए, ये एंगल बी है आपका, ये एंगल सी है। अब ये क्या हुआ आपका, एक्सटीरियर एंगल हुआ। क्या हुआ, ये जो एंगल बन रहा है बाहर, ये क्या हो गया आपका, एक एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। तो ये एंगल क्या होगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, मतलब इसका प्लस इसका सम होगा ये वाला एंगल। ये क्या होगा आपका, एंगल बी प्लस एंगल सी होगा। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं, ठीक है। ये था आपका एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना एक्सटीरियर एंगल किस किस तरीके से बन सकते हैं, ठीक है। एक एक्सटीरियर एंगल आपका ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, तीन ये हो गए। तीन इसी प्रकार से एक ये बन सकता है, ठीक है। एक आपका ये बन सकता है, एक आपका ये बन सकता है। कितने एक्सटीरियर एंगल बन सकते हैं आपके, 6 एक्सटीरियर एंगल बन सकते हैं। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ, आई कि नहीं बताओ। एक्सटीरियर एंगल का समझ में आया नहीं आया कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना मेरी बात।
एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू कितना हुआ आपका, आप बोलोगे सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये आपके एक्सटीरियर एंगल समझ में आया क्या होता है एक्सटीरियर एंगल का, क्या होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, समझ में आया, ये होता है आपका एक्सटीरियर एंगल। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर ये वाला एंगल निकालना है आपको, ठीक है, इसको क्या नाम दिया अपन ने ए, इसको क्या नाम दिया अपन ने बी, इसको क्या नाम दिया सी, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका बी प्लस एंगल सी हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं, ठीक है। उसी तरीके से मेरे को अगर ये वाला एंगल निकालना है तो आप बोलोगे सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका प्लस इसका सम हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बी ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं। फिर मैं अगर इसको ऐसे आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और मैं पूछ रहा हूँ ये वाला एंगल, ये वाला एंगल पूछ रहा हूँ, देखो मैं ये वाला एंगल, तो आप बोलोगे सम ऑफ अपोजिट टू, इसका और इसका सम हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका ए प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, आप बोलोगे सी, ठीक है। अगर मैं एक्सटीरियर एंगल देखूं 1 2 3, इन तीन की बात करूं, अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं, ये कितना हो रहा है आपका B प्लस एंगल कितना हो रहा है C हो रहा है। अगर इसकी बात करूं तो आप बोलोगे A प्लस एंगल B हो रहा है, और इस वाले एंगल की थर्ड एंगल की बात करूं तो ये कितना हो रहा है आपका A प्लस एंगल C हो रहा है। समझने की कोशिश करना, यहाँ से A कितनी बार आया 2 बार आया, B कितनी बार आया 2 बार आया, C कितनी बार आया 2 बार आया, तो यहाँ से कितना आ रहा है मेरा 2 ऑफ एंगल A, 2 ऑफ एंगल B, और मेरा कितना आ रहा है 2 ऑफ एंगल C। इन तीनों में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो मेरा यहाँ पे क्या बनता है, आप बोलोगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बनता है। और आपको पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू कितना होता है आपका 180 होता है। कितना होता है 180, तो 2 इंटू 180 करोगे तो कितना आएगा आपका 360 डिग्री। तो मतलब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, जितने भी बाहर के एक्सटीरियर एंगल है कितने हैं 1 2 3, इन तीनों का सम कितना आया आपका 360 आया। अब एक चीज बहुत प्यारी समझने की कोशिश करना, देखो अब एक चीज बहुत प्यारी समझने की कोशिश करना, ये तो 3 एंगल की बात है, ठीक है, 1 ये रहा 2 ये रहा 3 ये रहा। मैंने आपको कितना बताया एक्सटीरियर एंगल कितने बन सकते हैं, आप बोलोगे 6, एक ये रहा एक ये रहा और एक और ये रहा, ठीक है। जब 3 एक्सटीरियर एंगल का सम कितना आ रहा है इतना आ रहा है, तो आप बोलोगे 6 का कितना आएगा, मतलब इसका डबल, तो कितना आएगा आपका 6 का 720 डिग्री आएगा। सीडीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन से कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल बनते हैं एक ट्रायंगल में उनका एंगल्स का सम कितना होता है, तो कितना होता है आप बोलोगे 720 डिग्री। कितना होता है 720 डिग्री होता है। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ, आई आया ना, कमेंट में जरूर बताना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। बहुत बेसिक से हर चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो रिपीट करके देखना, मुझे पूरा विश्वास है समझ में आ जाएगा। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, देखो समझने की कोशिश करना। इन गिवन फिगर, फिगर ही नहीं बनाया क्या मैंने, ठीक है, फिगर ये ले लेते हैं, ट्रायंगल है, इसको मैं नाम देता हूँ ए, इसको नाम देता हूँ मैं बी, इसको नाम देता हूँ मैं सी, इसको नाम देता हूँ, ओके ये तो देखना ही पड़ेगा, एक बार आगे करते हैं, एक बार इस पे चलते हैं, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल जो प्रॉपर्टीज पे जो क्वेश्चन है ना वो करने जा रहे हैं अपन, ठीक है। देखो आपसे क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, एक तो आपको ये निकालना है, एक आपको ये निकालना है, ठीक है। आपको क्या निकालना है एंगल एफ निकालना है, आपको क्या निकालना है एंगल एफ निकालना है, और आपको क्या निकालना है एंगल ई डी, इसको अगर मैं नाम दे दूं ई आ गया, ई आ गया, जी नाम दे दूं, तो आपको निकालना है ई डी जी निकालना है, ठीक है। आप देख सकते हो कि एक एक्सटीरियर एंगल है, समझ में आया कि नहीं आया, तो ये एक्सटीरियर एंगल से ही, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगकर ही सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो आप समझने की कोशिश करना, बहुत ईजी और बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करो, ट्रायंगल को पकड़ो, ए बी सी को पकड़ो। कौन से ट्रायंगल को पकड़ना है आपको, आपको कौन से ट्रायंगल को पकड़ना है आपको, यहाँ पे भी एक एक्सटीरियर एंगल दे रखा है इसलिए मैं इसको पकड़ रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कौन से ट्रायंगल को पकड़ना है, 120 डिग्री दे रखा है आपको, ये कौन सा हो गया आपका ए, ये आपका हो गया बी, ये आपका हो गया सी, ठीक है। इसमें ये कितना दे रखा है आपको 40 डिग्री दे रखा है, कितना दे रखा है 40 डिग्री।
देखो एक्सटीरियर एंगल मैंने आपको बताया था, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, मतलब ये वाला एंगल क्या होगा, इसके प्लस इस एंगल के बराबर होगा, इस एंगल के सम के बराबर होगा। इसको मैं अगर सी नाम देता हूँ तो आपका क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग 40 प्लस सी इक्वल टू कितना होना चाहिए आपका 120 डिग्री होना चाहिए। 40 प्लस सी इक्वल टू कितना होना चाहिए आपका 120 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से सी की जो वैल्यू आ जाएगी आप बोलोगे कितनी आ जाएगी, 80 डिग्री आ जाएगी। सी की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 80 डिग्री आ गई। कितनी आएगी, सी की वैल्यू 80 डिग्री आ गई। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ, आ गई समझ में आई कि नहीं ये बताओ। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना, इस चीज को देख छोड़ दो एक बार। ट्राइंगल के दो एंगल का सम कितना है आप बोलोगे 120, तो तीसरे का ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल कितना आएगा आप ये बताओ। भाई दो एंगल कितने हो गए, एक 80 का हो गया, एक 40 का हो गया, तो 120 का हो गया। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 180 माइनस 120 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ठीक है, तो ये कितना होगा, 60 प्लस 40 का सम होगा कि नहीं होगा। ये कितना है 60, ये कितना है 40, तो इन दोनों का सम होगा कि नहीं होगा ये वाला एंगल। आप बोलोगे 60 प्लस 40 कितना होता है मेरा 100 होता है। कितना होता है 100, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का बना आपका 100 का बना। अब समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारी चीज। ठीक है, अब समझना मेरी बात है ना, आपको ये वाला एंगल निकालना है और ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, अब समझना, ये एक ट्राइंगल है ECD, ठीक है, ECD। इसमें ये वाला एंगल कितने का है, 25 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 25 डिग्री का है। मेरी बात ध्यान से समझना, ये 25 का है, ये 100 है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा आप ये बताओ। ये कितने डिग्री का होगा ये बताओ। तो आप बोलोगे ये कितने डिग्री का होगा, 180 माइनस 125, जो कि कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा आप बोलोगे 55 डिग्री। कितना आ जाएगा ये 55 डिग्री। कितना आ गया 55 डिग्री। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, आपको ट्राइंगल देखना है एफ, आपको कौन सा ट्राइंगल देखना है, एफ बी डी। आपको कौन सा ट्राइंगल देखना है, आपको कौन सा ट्राइंगल देखना है, एफ बी डी। इसमें ये कितने डिग्री का है आप बोलोगे 55 डिग्री का है। कितने डिग्री का है ये 55 डिग्री का है। कितने डिग्री का है 55 डिग्री का है। ठीक है, और ये वाला एंगल कितने डिग्री का है आप बोलोगे 40 डिग्री का है। कितने डिग्री का है 40 डिग्री का है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आप बताओ, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। ये 55 डिग्री का है, ये 40 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा बताओ। आप बोलोगे 180, आप बोलोगे 180 में से मेरे को माइनस करना पड़ेगा 95, तो आप बोलोगे ये कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 85 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 85, तो ये वाला एंगल कितना है आपका 85। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना, इस एंगल को ये ऐसे आगे बढ़ाया गया है और ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है आपका, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, एफ बी डी का क्या बन रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। तो ये वाला एंगल क्या होगा आपका 85 प्लस 40 डिग्री। तो 85 प्लस 40 करोगे तो आपका कितना आएगा, आप बोलोगे 125 डिग्री आएगा। कितना आएगा 125 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना है आप बोलोगे 125 डिग्री आ गया। कितना आ गया 125 डिग्री आ गया। आपसे f निकलवाया था तो f की वैल्यू कितनी है आपकी 85 आई है। कितनी आई है f की वैल्यू 85 आई है। f की वैल्यू कितनी है 85, उसकी वैल्यू कितनी है 125। ठीक है, इसको मैंने पूरा एक्सटीरियर एंगल से ही समझाया था कि आपके एक्सटीरियर एंगल के जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आए आपको। ठीक है, इजीली समझ में आए, आप समझ पाओ चीजों को। अब एक चीज समझने की कोशिश करना, एक दो इजी एग्जांपल समझाता हूँ पहले आपको। मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर ये ट्राइंगल है ए, ये ट्राइंगल है बी, ये ट्राइंगल है सी। अगर ये वाला एंगल कितना है आपका 40 है और ये वाला एंगल कितना है 50 है, तो ये जो एंगल बनेगा बाहर वो क्या बनेगा, इसका प्लस इसका सम बनेगा। तो ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 50 कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं, यही एक्सटीरियर एंगल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और मैंने पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल का लगाया, ये इतना बड़ा था नहीं, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ये बहुत इजी। आप इसको सेकंड्स में कर सकते हो जब आपको एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी ढंग से पता हो, बिल्कुल सेकंड्स में आप इसको देख करके निकाल सकते हो, बिना पेन चलाए निकाल सकते हो आप इसको। ये 120 है, ये 40 है, ये 80 हो गया। ये अगर 80 हो गया तो आपको पता है ये कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपको, ये 100 हो जाएगा।
क्योंकि एक लाइन है, लाइन पे स्ट्रेट एंगल, ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन, इस पे एक एंगल बन रहा है 80 का, तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो आपको पता ही है, अगर ये कितना हो गया आपका 100 हो गया, ठीक है, ये 100 हो गया, तो अब ये कितना 40, तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ये एंगल भी निकाल सकते हो आप इससे, ठीक है, ये वाला एंगल भी निकाल सकते हो आप, ये भी निकाल सकते हो और फिर ये भी निकाल सकते हो। ये सब कुछ वर्बली चलेगा, माइंड में चलेगा। इतने इजी क्वेश्चन है जिसकी कोई हद नहीं। मैंने इतना पेन चलाया समझाने के लिए, इतना पेन चलाया, नहीं तो इतने पेन चलाने की आवश्यकता ही नहीं होती है ऐसे क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन क्वेश्चन में पूछ ये रहा है, मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ मैं एक बार, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रहा है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। अब देखो एक ट्राइंगल इसमें बन रहा है ऐसे, जिसके एंगल्स का नाम है 2, इसको मैंने दिया है 6, इसको मैंने यहाँ पे दिया है 4, ठीक है। ये ना एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सीजीएल में, ठीक है, प्रीलिम्स में। और अब एक ट्राइंगल और जोड़ दिया गया है ऐसे, ये वाला एंगल कितने डिग्री का बनेगा, आप बोलोगे 1, ये कितने का बना, आप बोलोगे 3, ये कितने का बना आपका 4। तो देखो दो ट्राइंगल हो गए, एक ट्राइंगल का सम कितना होता है एंगल्स का, आप बोलोगे 180। दो ट्राइंगल हो गए तो दो का सम कितना हो जाएगा 180 इंटू 2, दो की कितना हो जाएगा आपका 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 360। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक ट्राइंगल था उसके ऊपर ही ट्राइंगल रख दिया गया, ठीक है। तो कितना आ गया इसका आंसर 360। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारा क्वेश्चन अब आया है, ठीक है। शायद 2013 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ गया है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, उम्दा क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना होगा, ठीक है, ये पूछा जा रहा है आपसे। समझना क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इस क्वेश्चन में। देखो उस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में अंतर है, ये स्टार बन रहा है, क्या बन रहा है, ये स्टार बन रहा है, स्टार। देखो क्या है, ये आपका एंगल 4, एंगल 4, ठीक है। पहले तो मैं इनको नाम दे देता हूँ, ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया बी, ये आपका हो गया सी, ये आपका हो गया डी, ये आपका हो गया ई, ठीक है। ये आपका 4 दे रखा है, ये आपका 5 दे रखा है, ये आपका 3 दे रखा है, ये आपका 2 दे रखा है, ये आपका 1 दे रखा है, ठीक है। समझने की कोशिश करना, आपको क्या करना है, कोई से भी एक ट्राइंगल को पकड़ लेना है, कोई से भी एक ट्राइंगल को, उससे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। समझने की कोशिश करना। वैसे तो इसका फॉर्मूला होता है, आपको क्या करना होता है, नंबर ऑफ एंगल्स मतलब एन माइनस, ठीक है, नंबर ऑफ एंगल्स माइनस 4 इंटू 180 डिग्री करना होता है आपको। कितना करना होता है, एन माइनस 4 इंटू 180 डिग्री। एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एंगल्स इन अ फिगर। जब भी स्टार बन रहा हो, कितने भी तरह की स्टार बना सकता है वो, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है आपका, एन माइनस 4 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं, आप बोलोगे 5, 5 माइनस 4 इंटू कितना आएगा आपका 180 डिग्री। 5 माइनस 4 का मतलब होता है एक को 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा, आप बोलोगे कितना आएगा इसका आंसर 180 डिग्री आएगा। कितना आएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको बेसिक से समझने की कोशिश करना है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे, उसको समझने की कोशिश करना क्या लगेगी। देखो मैं इस ट्राइंगल को पकड़ रहा हूँ, एंगल ट्राइंगल कौन सा वो, इसमें सॉल्व करेंगे, चलो मैं पकड़ रहा हूँ ए सी, इसको नाम दे दिया मैंने डी ई एफ, इसको नाम दे दिया मैंने एफ। मैं ट्राइंगल कौन सा पकड़ रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, इन ट्राइंगल ए सी एफ। देखो मैं कर रहा हूँ इन ट्राइंगल ए सी एफ, ठीक है। ये ट्राइंगल बन किस तरीके से रहा है, इस तरीके से बन रहा है, ये हो गया आपका ए, ये होगा आपका सी और ये होगा आपका एफ, ठीक है। समझने की कोशिश करना, इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल है आपका 5, ये वाला एंगल कितना है आपका 3। तो आप ये बताओ कि ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आप बोलोगे इन दोनों का सम, एंगल ए प्लस एंगल सी हो जाएगा ये, तो ये कितना एंगल 5 प्लस एंगल 3 हो जाएगा ये। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये ट्राइंगल बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट 2, तो मतलब ये क्या हो जाएगा आपका एंगल 5 प्लस एंगल 3 हो जाएगा। मतलब समझने की कोशिश करना, जिस पे मैं पेन रोटेट कर रहा हूँ, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं अपन, ये ट्राइंगल है आपका एक
ये ट्राइंगल है आपका एक, ठीक है। अब ये इसका एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, आप बोलोगे बिल्कुल बन रहा है। तो एक्सटीरियर एंगल ये वाला एंगल हो क्या जाएगा, आप बोलोगे इन दोनों का सम। तो ये क्या दे रखा है आपको, एंगल 5 प्लस एंगल 3 दे रखा है। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ, आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई। अब मेरी बात एक और समझने की कोशिश करना, अगर मैं ट्राइंगल बी ई और इसका नाम बताऊं ई एफ जी एच, ठीक है, एच देता हूं। अगर मैं ट्राइंगल जिस पर पेन रोटेट कर रहा हूं वो देखना, बी ई एच की बात करूं, मतलब आप देखो जिसपे ब्लैक कलर से मैंने मार्क करा है उस ट्राइंगल को देखना है आपको, बी ई एच की बात कर रहा हूं। तो ये एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है इस ट्राइंगल का, यहां पे समझाता हूं, समझना क्या बन रहा है आपका ये ट्राइंगल, इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, इस तरीके से बन रहा है। ये वाला ट्राइंगल कितना है आपका, एंगल कितना है 4, और ये कितना है आपका 1 है। तो ये वाला एंगल कितना हो गया आपका, ये बताओ, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया कि नहीं हो गया, आप बोलोगे बिल्कुल हो गया। और ये क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 होगा। ये क्या होगा आपका, एंगल 1 प्लस एंगल कितना होगा आपका 4 होगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का बना आपका, ये क्या बना आपका, एंगल 1 प्लस एंगल 4 हो गया, क्या हो गया आपका 4। अब इस ट्राइंगल को देखना है आपको, किस ट्राइंगल को देखना है, अब आपको ट्राइंगल देखना है इस वाले ट्राइंगल को, एफ डी एच को देखना है आपको, ठीक है। क्या देखना है आपको, क्या हो रहा है आपका, ये ऐसे बन रहा हो ना, ठीक है, हाँ, ये आपका कितना है 2 है, ये कितना है आपका, और ये कितना है देख लेते हैं एक बार, ये कितना है आपका 1 प्लस 4, ये वाला कितना आ गया आपका, एंगल 1 प्लस एंगल 4 आ गया, और ये कितना आ गया आपका, एंगल 3 प्लस एंगल 5 आ गया। अब ये देखो एक ट्राइंगल बन गया आपका, क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया, क्या बन गया आपका, एक ट्राइंगल बन गया। और ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, आप बोलोगे 180 डिग्री। तो मतलब मेरे पास आया क्या यहाँ पे, मतलब मेरे पास ये एक ट्राइंगल बन गया, कौन सा, इन ट्राइंगल एफ एच डी, एफ एच डी, इसकी बात करूं तो समझने की कोशिश करना, इस ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम देखूं मैं, तो आप पाओगे कितना हो रहा है आपका, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5, तीनों एंगल यही है, तीनों एंगल यही है, और इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, आप बोलोगे 180 डिग्री हो जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत उम्दा क्वेश्चन था, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल पे सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो लगाना मेरे को अभी तक का यही लगा, ठीक है। 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और एक्सटीरियर एंगल पे, ठीक है, ये तो कल मैंने आपको दिया था, आगे आएंगे वो। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। कल नेक्स्ट क्लास लूंगा, आप कमेंट में जरूर बताना कि समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं समझ में आया होगा तो पक्का है कल मैं आपको वापस से समझाऊंगा, ठीक है, 100% मैं इसको वापस से समझाऊंगा। वैसे मेरे को पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो इस क्वेश्चन की तरफ देखो, आप इस क्वेश्चन को खुद से कर सकते हो कि नहीं कर सकते बताओ। अगर 2 क्लास आपने ढंग से ली है, सबसे पहली चीज़ ये समझने की कोशिश करना, अगर आप डायरेक्ट इस क्लास पे आ गए हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इससे पहले, इस क्लास से पहले मैंने 2 क्लास और लिए, पहले उनको लो फिर इस क्लास को लो, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, मेरी गारंटी है, बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्या पूछ रहा है आपसे, x प्लस वाई क्या होगा, यानी क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर यू डब्ल्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, फाइंड x प्लस वाई, ठीक है। समझना क्वेश्चन को, क्वेश्चन को समझना क्या बोल रहा है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और इस पे एक एंगल ऐसे बन रहा है, एक एंगल ऐसे बन रहा है, ठीक है। अब एक चीज समझने की कोशिश करना, एक स्ट्रेट लाइन पे कितने एंगल बने, उन सबका सम कितना होता है, आप बोलोगे, क्या बोलोगे कि 180 डिग्री होता है। ये हो गया आपका 90, ये हो गया आपका 2x, और ये कितना हो गया आपका 3x, मतलब 90 प्लस, मतलब क्या बोलना चाहता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, यू डब्ल्यू, आप क्या बोलोगे कि यू, क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन पे 90 प्लस 2x प्लस 3x इक्वल्स टू कितना आएगा आपका 180 आएगा। ये 90 इस जगह माइनस हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे कितना बच जाएगा, आप बोलोगे 90, और ये कितना हो चुका है आपका 5x हो चुका है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ चुकी है आपकी मेरे दोस्त, कितनी आ चुकी है 18 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी 18, x की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी 18। मैंने कल क्वेश्चन होमवर्क के लिए था, आई होप आपने कर लिया होगा, नहीं करा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं बता रहा हूँ कितना आ गया आपका x 18 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, y निकालना है, समझने की कोशिश करना। यहां से इसने एक लाइन निकाली ऐसे, इस तरीके से,
और इसको नाम दिया है इसने x, ठीक है, इस लाइन को नाम दिया है इसने x, ठीक है। अब समझना ये वाला एंगल जो है आपका वो कितना है मेरे दोस्त, आप बोलोगे ये वाला जो एंगल है आपका वो कितना है, आप बोलोगे y, ठीक है। और ये वाला एंगल जो है आपका कितना है 105। भाई ये स्ट्रेट लाइन है, इसको भूल जाओ। अब देखो इस साइड देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। एक आपको 105 डिग्री दे रखा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये एंगल हो जाएगा आपका 180 माइनस 105, जो कि कितना आ जाएगा आपका 75 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 75। तो आपसे पूछा गया है x प्लस वाई पूछा है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है आपकी 18, और तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, कितना है भाई 75। तो यहाँ से ये कितना आ गया आपका 93 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बकवास का क्वेश्चन था बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। इन द फिगर AB इज पैरेलल टू CD, मतलब ये वाली लाइन पैरेलल है CD के, ओके। एंड एंगल BAE, एंगल BAE इज 115, एंगल AEC 40 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ DCE, मतलब ये वाला एंगल निकालना है, ओके। समझने की कोशिश करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये लाइन आपको इस तरीके से दे रखी है। आपको पता है इन क्वेश्चंस में ना आपको लिखने की जरूरत भी नहीं होती, पेन चलाने की जरूरत नहीं होती है। मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको भी समझ में आएगा, आप भी करोगे इस चीज़ को जैसे मैं कर रहा हूँ। बस समय लगेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगी, मेहनत लगेगी। देखो समझना, ये वाली लाइन ये बोल रहा है इसके पैरेलल है, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, तो मतलब क्या हो गया आपका AB जो है पूरा पैरेलल हो गया DF के। क्या बोलना चाह रहा हूँ, AB जो है आपका वो पैरेलल हो गया पूरा DF के। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपको गिवन क्या है, AB पैरेलल है किसके, CD के। देखो भाई CD एक स्ट्रेट लाइन है, पूरी स्ट्रेट लाइन है, दे रखी है आपको जैसे कि, तो AB पूरा पैरेलल किसके हो गया, आप बोलोगे DF के पैरेलल हो गया। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं। अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और ये वाला एंगल कितना है आपका 105 डिग्री है, 115 डिग्री, ये वाला एंगल कितना है आपका 115 डिग्री है, तो मेरे दोस्त ये बताओ कि ये कितना होगा। ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई कि नहीं हो गई, ए हो गई कि नहीं हो गई। अरे समझने की कोशिश करना, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा दूं, इसको भी ऐसे आगे बढ़ा दूं और इसको भी ऐसे आगे बढ़ा दूं, अरे जो मैंने अभी आपको लॉजिक समझाया था, जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है पूरा पूरा। ये 115 डिग्री है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आप बोलोगे हो गया 65 डिग्री का, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 115 डिग्री का, ठीक है। वैसे इस एंगल को निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी आपको, ठीक है, फिर भी मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो दो एंगल बनते हैं, इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, पहली चीज तो ये। फिर एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर अगर एक एंगल 65 का है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा 180 माइनस 65, जो कितना हो जाएगा 115। इस तरीके से भी समझ सकते हो। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है सबसे, वो समझने की क्या है, ये वाला एंगल 115 है, तो ये वाला एंगल देखते ही कितना हो जाएगा, अगर ये दो लाइन पैरेलल है कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये दोनों एंगल कौन से हो गए आपके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। कौन से हो गए आपके एंगल, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। कौन से एंगल हो गए दोनों आपके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। मतलब ये वाला 115 है तो ये भी कितना होगा 115 होगा। ये वाला एंगल कितना बोल रहा है, वो 40 डिग्री का बोल रहा है, ठीक है। तो भाई ये कितना हो जाएगा, आप बताओ कितना हो जाएगा, 115 और 140, एडिशन तो होगा, इसका एक्सटीरियर एंगल है ना, ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा 115 प्लस 40, तो ये कितना होगा आपका 155 डिग्री। ये आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चंस के लिए पेन नहीं चलाना है। जो बंदा ऐसे क्वेश्चंस के लिए पेन चलाएगा वो कंपटीशन की होड़ से बहुत बाहर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते ही माइंड में सॉल्व हो जाएगा सब कुछ, इतने इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इन पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो समझो, टू लाइन्स पी आर एंड QS इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, ठीक है, O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों। क्या बोल रहा है, एंगल POS 130 डिग्री का है, एंगल QSR कितने डिग्री का, 40 डिग्री का है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल दे रखी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो बहुत इजी क्वेश्चन क्या है इस क्वेश्चन में, तो एक्स और बन रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की तरह सॉल्व कर लो, किसी भी तरीके से सॉल्व कर लो। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है। ये वाला एंगल कितने डिग्री का, आप बोलोगे 130 डिग्री का, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 50 डिग्री का। ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, कौन सी, PR एक स्ट्रेट लाइन हो गई, PR एक स्ट्रेट लाइन हो गई, PR एक स्ट्रेट लाइन हो गई। इस PR के ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे, ठीक है, इस साइड वो कितने डिग्री के होंगे, दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और ये कितना है आपका 40,
कितना है आपका 40 दे रखा है आपको ये, ठीक है 40। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, आप बोलोगे 90 का हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 का हो जाएगा। अब समझने की कोशिश करना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या आपस में पैरेलल है। भाई मेरे जेड बन रहा है, देखो यहाँ से ये एक जेड बन रहा है, ठीक है। और अगर मैं ढंग से देखूं तो मेरे को एक और जेड दिख रहा है, देखो यहाँ से ये वाला एंगल, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। ये 90 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया आपका 90 हो गया, ठीक है। ये 40 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया आपका 40 हो गया। ये 50 है तो वर्टिकली अपोजिट के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल कितना हो गया 50 हो गया। ये 130 है तो वर्टिकली अपोजिट के अकॉर्डिंग ये कितना हो गया आपका 130 हो गया। अब इस ट्रायंगल में कुछ भी पूछे, कुछ भी आप आराम से कर दोगे। ये वाला एंगल क्यों इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल क्यों इक्वल हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल, 40 और 40 इक्वल क्यों हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 90 और 90 इक्वल हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग इक्वल हो गया। अब आपसे इसमें कुछ भी पूछा हो आप देखो और लगा दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन दे रखा है। इन दिस फिगर, क्या बोल रहा है, इन दिस फिगर पी क्यू पैरेलल है किसके, ये वाली लाइन को, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ठीक है। देन फाइंड एक्स वाई जेड पूछा है। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 90 डिग्री। कितना आएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो क्यों आएगा बताता हूँ। देखो उस क्वेश्चन पे चलने से पहले ना अपन ये बार ये देखते हैं, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट क्या है समझने की कोशिश करना। जब भी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो और ऐसा कुछ फिगर बन रहा हो, ठीक है, तो ये जो थीटा है ना, थीटा ये हमेशा क्या होगा x प्लस एंगल y के बराबर होगा। क्या समझ में आया कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपको क्या गिवन हो पैरेलल गिवन हो और इस तरीके से आपको बन रहा हो, ठीक है। तो क्या होगा आपका थीटा क्या होगा एंगल x प्लस एंगल y होगा। क्यों होगा वो समझने की कोशिश करना। देखो ठीक है, मैंने क्या करा ये वाली लाइन क्या कर दी, इन दोनों लाइनों के पैरेलल ड्रॉ कर दी, ठीक है। चीज समझ में आई। अब आप एक चीज बताओ कि ये जेड बन रहा है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, ये जेड बन रहा है, देखो ये बन रहा है जेड ऐसे, ये बन रहा है जेड, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे एक उल्टा जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है, ठीक है। तो ये y बराबर ये y हो जाएगा। तो मैंने क्या बोल रहा था आपको थीटा, थीटा मान रखा था ना अपन ने, तो मैंने क्या बोलता ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल ये क्या हो जाएगा इसका प्लस इसका सम हो जाएगा। तो मतलब थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका एंगल x प्लस एंगल y हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आई। और इसी का एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है इसी से बना हुआ, ठीक है। पहले एक बार ये क्वेश्चन देख लो। थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 54 प्लस 28 कितना हो जाएगा आपका ये 12 7 और ये कितना हो गया आपका 82। कितना आ गया आपका थीटा इक्वल्स टू 82 आ गया, ठीक है। बेसिक से करना चाहोगे तो ऐसे करते रह जाओगे, इसको वही ऐसे करना पड़ेगा, इतना पेन नहीं चलाना है आपको। देखना है 54 प्लस 28 करोगे 8 4 12 70 कितना हो गया आपका 82, ठीक है। क्वेश्चन था। अब इस चीज को समझने की कोशिश करना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है पैरेलल है। अब इस चीज को समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। समझना इस चीज को देखो, ठीक है। इसकी तरफ देखते हुए मतलब एक ये एंगल भी इधर देखते हुए बना रहा है और एक ये एंगल भी इधर देखते हुए बन रहा है। मतलब मैं अगर एरो को देखूं तो ये एरो कैसा बन रहा है ऐसा बन रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ अगर मैं एरो को देखूं तो ये एरो किससे कैसा बन रहा है इधर देखता हुआ बन रहा है, ठीक है। ये वाले जो एंगल्स हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करना। ये वाले जो एंगल्स हैं एंगल डी एंगल बी, ये एंगल्स किस एरो क्या बन रहा है, इनका एरो कैसा बन रहा है इधर की तरफ ऐसा बन रहा है। समझने की कोशिश करना, मैं जो चीज समझाना चाहता हूँ आपको समझना प्यार से। ये वाले एरो पे जितने भी एंगल बन रहे हैं उनका सम, ठीक है, और इस वाले एरो पे जितने भी एंगल बन रहे हैं इनका सम हमेशा क्या होता है इक्वल होता है। मतलब इधर कौन कौन से एंगल बन रहे हैं एंगल ई प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए इक्वल्स टू कितना होगा आपका एंगल डी प्लस एंगल क्या बन रहा है आपका बी, ये होगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, अच्छी तरीके से याद रखनी है। अब मैं इसको समझाता हूं कि क्यों होगा और कैसे होगा, समझने की कोशिश करना बस। देखो
ओके, लाइन गायब हो गई यार अपनी एक, इसको ऐसे जोड़ देगा। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना। देखो, अगर मैं इस एंगल को ए बोलूं, ठीक है, अब समझना मैं क्या करने वाला हूँ। सब जगह एक लाइन ड्रॉ करता जाऊंगा। इधर मैंने ड्रॉ कर दी, इधर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, इधर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। जो आप लोग बोलते हो ना ट्रिक्स है, ये जो ट्रिक है, ठीक है, कैसे बनी इसका बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, ये एंगल ए है, ये वाली लाइन क्या है, इसके पैरेलल है, सारी लाइन आपस में पैरेलल होगी। ठीक है, ये ए है, तो आप बोलोगे ये वाला एंगल जो ऊपर ऊपर वाला एंगल है ना, ये कितना हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं। फिर ये वाला एंगल कितना हो गया, आप बोलोगे, इसको मैंने बी नाम दिया है, तो आप बोलोगे कि ये वाला एंगल जो है मेरा ऊपर ऊपर का, ये कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि जेड बनाएगा। ठीक है, फिर एक जेड बनेगा इस तरीके से, यहाँ से। ठीक है, तो इस एंगल को मैं नाम देता हूँ सी, तो आप बोलोगे कि एक जेड दोबारा बन रहा है इस तरीके से, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, फिर ये वाले एंगल को अगर मैं डी नाम देता हूँ, तो यहाँ से देखो एक जेड बनेगा वापस से ऐसे, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई कि नहीं। अगर अब मैं इस एरो को देखूं, इस एरो को देखूं और इस एरो को देखूं, तो इन पर कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, आप बोलोगे ऊपर क्या बन रहा है आपका एंगल ए, इस पर क्या बन रहा है एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है, इस पर देखूं तो मेरा बन रहा है एंगल डी। अब मैं उस साइड वाले एरो को देखूं, ऐसे वाले एरो को, तो ठीक है, उस पर देखूं, ये रहा एक, ये रहा, ठीक है, एक ये रहा, इस पे भी मेरा क्या बन रहा है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। तो आप देख सकते हो कि ये वाले एंगल सारे और इन सब का एंगल का सम क्या आ गया, आपस में इक्वल आ गया। मतलब ये सब भी जो इधर की साइड एंगल बना रहे हैं, ये जो इस तरीके से एरो में एंगल बन रहे हैं, और इधर की साइड इस तरीके से जो एंगल में एंगल बन रहे हैं, इस तरीके के एरो में एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो इन सब का सम क्या है, आपस में इक्वल आया। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई। इस पे से बहुत प्यारा क्वेश्चन आया हुआ है, ये रहा। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना इसी क्वेश्चन को, इस ये वाला क्वेश्चन था, इसको समझने की कोशिश करना। अब देखो, इस एरो को देखो और इस एरो को देखो, दोनों क्या है, इस तरीके के हैं, और ये वाला एरो क्या है, इस तरीके का है। ठीक है, दो तरीके से, दूसरे तरीके बता रहा हूँ उसको करने का। ठीक है, तो इस पर बने एंगल का सम इस पे बने एंगल के सम के इक्वल होता है। समझ में आई थी चीज। तो इस पे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, इस तरीके के, आप बोलोगे एंगल बन रहा है 54 और इस पे एक और एंगल बन रहा है 28, और इस पे कौन सा एंगल है, थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये कितना आ गया आपका 82। ठीक है, थीटा इक्वल टू कितना आ गया आपका 82। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अब इस पे चलते हैं। देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ इतनी चीज याद रखनी थी कि एरो देखना है आपको, ये वाला एरो और ये वाला एरो देखना है, क्योंकि इन पे बने हुए एंगल्स का सम क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। तो इधर वाले पे पहले लिख लेते हैं, इधर क्या बन रहा है आपका 15 बन रहा है। ठीक है, फिर एक ये रहा, ये कितना बन रहा है 25 बन रहा है। फिर ये रहा, ये कितना बन रहा है आपका 30 बन रहा है। ठीक है, फिर ये रहा, ये कितना बना रहा है आपका 40 बना रहा है। ठीक है, अब इस वाले एरो की बात करते हैं, 1 2 3 और ये 4, इसकी बात करते हैं। y निकालना है आपको इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या होगा आपका 75 प्लस 5 प्लस 10 प्लस y, ये होगा y पूछा है। अब देखो यहाँ पे देखने की और समझने की कोशिश करना, ये कितना हुआ 40 70, तो यहाँ से 70 के कितना बचा 5 5 5 10, और ये कितना हुआ 20, तो इधर से 20 कटा तो यहाँ पे कितना बचा 5। तो y की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई मेरे दोस्त, आप बोलोगे कितनी आ गई 20। y की जो वैल्यू थी वो कितनी आ गई मेरे दोस्त 20। अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हो जल्दीबाजी में तो आप इसको चेक कर लेना। ठीक है, घबराना मत, इजी क्वेश्चन था, आपको बस ये कॉन्सेप्ट समझना था। आई होप आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, इस एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब इस चीज को समझने की कोशिश करना, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। इस तरीके से जब भी आपको फिगर गिवन हो तो समझने की कोशिश करना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल गिवन हो। आपको क्या गिवन है, ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको मैंने नाम दे दिया बी, इसको मैंने नाम दे दिया, ये एंगल सी हो गया, छोटा वाला सी है, ये हो गया आपका सी और डी। क्या है आपका ए बी जो है पैरेलल है किसके, सी डी के। ठीक है, तब ये चीज फॉलो होगी। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है। आपसे पूछा है कि ये एंगल कितना होगा। ठीक है, क्या हुआ, ये एंगल कितना होगा, तो समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे आपको कुछ भी चारा नहीं दिख रहा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, इन दोनों लाइनों के पैरेलल ड्रॉ कर दोगे कि नहीं कर दोगे, आप बोलोगे बिल्कुल कर दोगे। अब समझने की कोशिश करना, अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेंगे, इन दोनों का सम कितना होगा, आप बोलोगे 180 डिग्री होगा। यहाँ पे समझने की कोशिश करो, ये लाइन आपस में पैरेलल है,
ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ये वाला एंगल कितने का है, ए का है, तो आप बोलोगे ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका ये वाला एंगल 180 माइनस ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा एंगल 180 माइनस ए हो जाएगा। समझाया था ना मैंने, जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा 180 माइनस ए। तो ये एंगल कितना गया आपका 180 माइनस ए आ गया। ठीक है, इसी तरीके से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा आपका, आप बोलोगे 180 माइनस ए आ जाएगा। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो ये जो सी है, ये जो सी है, ये वाला एंगल और इस एंगल को ढंग से देखो और समझने की कोशिश करो। एक्स बन रहा है एक तरीके से, तो ये क्या बन रहा है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप बोलोगे बिल्कुल हो रहा है। तो एंगल सी जो है आपके बराबर आ गया किसके 180 डिग्री माइनस ए प्लस 180 डिग्री माइनस बी के बराबर आ गया। इतनी चीज समझ में आई। अब देखो ये माइनस का उधर चल जाएंगे दोनों एंगल, तो आपको क्या आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना आ चुका है आपका 360 डिग्री आ चुका है। आपको एंगल सी निकालना था, तो एंगल सी कितना आ जाएगा आपका 360 डिग्री माइनस ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया ये कॉन्सेप्ट आपको। ठीक है, समझ में आया। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये हमेशा क्या होते हैं इस तरीके के टाइप के फिगर में, ये तीनों क्या होते हैं आपको ये चीज याद रखनी है। अगर कभी कहीं क्वेश्चन पूछ ले तो गेट जो है ना, गेट होता है, गेट होता है जो भी है, उसमें इसका क्वेश्चन आया हुआ है, इस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है इस तरीके का। ठीक है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये टॉपिक, ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो समझने की कोशिश करना, इसको आप देख करके सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल देख करके, कुछ भी नहीं करना है आपको। क्या बोल रहा है, फाइंड एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल गिवन होगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली नहीं, गिवन होगी, टेंशन मतलब कैट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो कि ये वाला एरो और ये वाला एरो सेम है और ये वाला एरो अलग है। तो क्या है, इस वाले एरो पे और इस वाले एरो पे जो एंगल बनते हैं उनका सम क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस वाले एरो पे इस वाले एरो पे तो क्या बन रहा है आपका 42 और कौन सा बन रहा है आपका ये 38। अरे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखो इस तरीके से ये एंगल बन रहा है, इस तरीके के एरो पे तो बन रहा है, इस वाले एरो पे तो बन रहा है, और ये वाला भी इसी पे बन रहा है इस तरीके के एंगल पे एरो पे। तो ये कितना गया 42 और ये कितना गया आपका 38, तो ये कितना आ गया आपका 80। हो गया कि नहीं हो गया 80। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 80, कितनी आ गई आपकी 80। डायरेक्ट निकाल सकते हो। बाकी पैरेलल लाइन ये ड्रॉ करोगे आप, ठीक है, मैंने पहले कर ली थी, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, पैरेलल लाइन करोगे तो ये देखो z बन जाएगा, ये 42 तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 है, ये कितना 38 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। बाकी इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। इस तरीके से भी समझा दिया मैंने आपको बेसिक, और ये भी मैंने आपको समझा दिया। बाकी मैंने आपको ये बता दिया था, ये रहा आपका सबसे पहले ये समझाया था, बिल्कुल डिट्टो उसी पे बेस्ड है क्वेश्चन। तो दोनों तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए। ठीक है, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको जितने तरीके हो सके वो बताते हुए जाऊँ, बिल्कुल बेसिक आपका क्लियर होता जाए। ठीक है, अब इस चीज को देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, गेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 और 2020 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है गेट में। ठीक है, और एसएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये, और कैट में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब देखो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, फाइंड एंगल एन क्या होगा। ठीक है, अब ये होगा अगर आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता है तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना। अगर मैं इस लाइन को ऐसा आगे ड्रॉ कर दूं, ठीक है, और इसको मैं नाम दे दूं ए, आपका ये हो गया बी, ठीक है, ये आपका हो गया सी, ये आपका हो गया डी, और ये आपका हो गया ई। तो आप बोलोगे कि इन ट्राइंगल ए बी ई, क्या बोल रहा हूं मैं आपका, इन ट्राइंगल ए बी ई। ठीक है, इस ट्राइंगल में देखो तो ये एक्सटीरियर एंगल बन जाता है, ये वाला एंगल है ना ए सी ई और डी, ये एक एक्सटीरियर एंगल बन जाता है किस ट्राइंगल का, इस वाले ट्राइंगल का। इस वाले ट्राइंगल क्या बनता है, ये एक्सटीरियर एंगल बन जाता है। तो ये एंगल जो होगा वो क्या होगा आपका, ये बताओ। आप बोलोगे ये एंगल क्या हो जाएगा मेरा एम प्लस ओ हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरा ये एम प्लस ओ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये एम प्लस ओ हो जाएगा। अब समझने की कोशिश करना, अब मैं ट्राइंगल देखता हूं, इन ट्राइंगल सी ई डी, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, देखो इस ट्राइंगल की मैं बात करूं तो ये वाला जो एंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं यूं, तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये जो एन है
वो क्या होगा, इसका और इसका सम के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो आपका एंगल एन किसके बराबर आया, आपका एंगल एन बराबर आया आपका एंगल एम प्लस एंगल ओ प्लस एंगल एल के बराबर आया। तो इतनी चीज समझ में आई कि नहीं, ये बहुत 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 प्यारा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, ये आपको समझ में आना चाहिए और ये आपको आना ही चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे अगर एन पूछा हो तो क्या होगा, इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम। आप देख सकते हो O प्लस एन प्लस एल किसके बराबर आ गया, आपके एन के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, आपके एन के बराबर आ गया। तो एंगल एन पूछा था आपसे, तो एंगल एन क्या हो गया आपका, एम प्लस ओ प्लस एल हो गया। समझ में आया, ये वाला एंगल क्या हो गया, इन तीनों का सम हो गया। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस पे क्वेश्चन भी लिया होगा मैंने, ठीक है। यहाँ पे आपका एक्स पूछा है, क्या पूछा है, एक्स। कुछ भी नहीं करना है, सॉल्व करना है आपको डायरेक्ट। 40 50 90 और ये कितना होगा 150। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 150, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई, 150 होगी ना, इसका सम प्लस इसका इन तीनों को सम करना है आपको। x की वैल्यू क्या होगी, इसका प्लस इसका सम होगा, ये होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 150। अगर आपसे ये चीज पूछा होता, ये चीज, तो क्या होता बताओ, आंसर देना इसका क्या होता है, बताओ आंसर देना कमेंट में, बताओ इसका क्या होगा आंसर। तो आप बोलोगे 360 माइनस 150 कर दूंगा मैं, तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा इसका आंसर 210 डिग्री। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट सारे समझ में आए कि नहीं आए। देखो अब इस क्वेश्चन को देखो, क्या बोल रहा है, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ये वाली लाइन पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहा है, एक्स वाई जेड बताना है आपको, ठीक है। बहुत बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। समझने की कोशिश करना। ये एक इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। इसके अंदर एक इस तरीके से बन रहा है। ये आपका कितना है 60 है, ठीक है। और ये कितना है आपका 30 है। तो मेरे भाई ये वाला एंगल कितना हुआ, अभी मैंने आपको समझाया कि ये थीटा हमेशा क्या होगा, इसका प्लस इसका सम होगा। तो मतलब 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा आपका मेरे दोस्त, थीटा इक्वल टू कितना आ गया आपका 90 डिग्री आ गया। कितना आ गया आपका 90 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया, ये तो था डायरेक्ट करने का तरीका जो मैंने आपको लॉजिकली समझाया था उस पर, ठीक है। कर सकते हो उस तरीके से भी करना चाहो तो, ठीक है। बाकी अगर आपको बेसिक समझना है, ओके, आपको अगर बेसिक समझना है, ठीक है, क्या समझना है बेसिक, तो क्या करना है देखो समझो। ये इस तरीके से दे रखा है, ये y हो गया, ये x हो गया, ये z हो गया, ठीक है। ये कितना है आपका 30 है। ये बताओ कि ये कितना, ये दोनों लाइन पैरेलल दे रखी है आपको, ठीक है। ये कितना है आपका 120। तो भाई एक लाइन पे ये एक एंगल बन रहा है 120 डिग्री का, ठीक है। ये एक एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, तो ये कितने का होगा, अरे ये वाला एंगल पूछ रहा हूँ मैं, ये कितने डिग्री का होगा ये बताओ। तो आप बोलोगे 180 माइनस 150 कर दो, 120 प्लस 30 करूंगा तो कितना आएगा आपका 150 आएगा। तो 180 माइनस 150 करूंगा तो कितना आएगा आपका 30 डिग्री आएगा। तो ये वाला एंगल जो आया वो कितने डिग्री का आया आपका 30 डिग्री का आया। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो मेरे हिसाब से ये जेड बन रहा है। देखो ये एक जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा, आप बोलोगे बिल्कुल जेड बन रहा है, ये बन रहा है ना जेड, ठीक है। ये वाला एंगल अगर 120 डिग्री का है तो ये पूरा एंगल भी कितने डिग्री का होगा 120 डिग्री का होगा। लेकिन इसमें से ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये एंगल आपको कितने डिग्री का दे रखा है 60 डिग्री का दे रखा है। तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा आपका 60 डिग्री का हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में ये एंगल 60 डिग्री का है, ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, तो मेरे भाई ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है 180 होता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी पैरेलल है सी डी के एंड पी क्यू आर इंटरसेक्ट ए बी, ठीक है, एंड सी डी बोथ एट ई एफ एंड जी एच, गिवन दैट पी एंगल पी ई बी कितना है 75 डिग्री है, एंगल क्यू एच और डी ये कितना है आपका 130 डिग्री है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, एंड ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू कितना है आपका एक्स डिग्री। आपसे क्या पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू बतानी है आपको, पी क्यू आर मतलब ये जो एंगल बन रहा है ना छोटा सा, ये पूछ रहा है आपसे। देखो इसको समझने की कोशिश करना, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ये इस तरीके से दे रखा है आपको, ठीक है। आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल,
इसको x दे रखा है, ये पूछ रहा है, समझने की कोशिश करना एक बार, है ना। इजी क्वेश्चन है, समझना। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल दे रखी है। एक चीज बताओ, ये 75 डिग्री है, तो मेरे भाई ये कितना होगा, आप बोलोगे 75 डिग्री होगा। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं? ठीक है, 75 यही होगा ना, हाँ 75 होगा। तो ये कितना दे रखा है आपको, 130 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है, 130 डिग्री। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल बन रहा है 75 डिग्री का। तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, आप बोलोगे 105 डिग्री का। कितना बनेगा, 105 डिग्री का। तो ये वाला एंगल कितना होगा आपका, 105 डिग्री का होगा। ये देखो, इस ट्राइंगल को देखना आप, ये ट्राइंगल इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। ये क्या है आपका C, ये क्या है आपका H, और ये क्या है आपका Q, और ये क्या है आपका G। तो अगर मैं ट्राइंगल G, Q और H की बात करूं, तो इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया ये, हो गया कि नहीं हो गया, आप बोलोगे बिल्कुल एक्सटीरियर एंगल हो गया ये, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का है आपका, 105 डिग्री का है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इसका प्लस इसका सम होता है। ये कितना हो गया आपका, x हो गया, तो इन दोनों का सम होता है। और ये कितना दे रखा है आपको, 130। तो 130 मतलब क्या हुआ, इसका प्लस इसका सम, मतलब आपका 105 प्लस x इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 130। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी 130 माइनस 105। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त आपकी 25 डिग्री। कितने आ गई, 25 डिग्री। ये था आंसर। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखते ही लगा सकते हो, ठीक है। देखो ये कितना है, 30 है। ओके, इसको देख करने के लिए पहले आपको एक लॉजिक लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कुछ भी नहीं है, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है, देख कर ही सॉल्व कर सकते हो आप इसको, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन है पूरी, इस पर ये कितना है 100 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला एंगल कितना दे रखा है आपको 30 दे रखा है, और ये एंगल कितना दे रखा है आपको x प्लस कितना दे रखा है 10 डिग्री दे रखा है। आपसे x की वैल्यू पूछिए, ठीक है, x प्लस 10 डिग्री, ठीक है। अब देखो समझने की कोशिश करना, अभी समझाया था कि ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल पे जितने भी इस वाले इस एरो पे और इस एरो पे जितने भी एंगल बन रहे होते हैं उनका सम क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो इस पे कौन सा बन रहा है, आप बोलोगे x प्लस आपका कितना बन रहा है 10 बन रहा है, और इस पे क्या बन रहा है आपका 80 प्लस 30 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये कितना होगा आपका 110 में से ये 10 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 100। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपका 100। और ये भी कैट में आया हुआ क्वेश्चन है, किस में आया हुआ क्वेश्चन है, कैट में। आगे बढ़ते हैं, बेसिक से खुद से कर लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को क्या दे रखा है, ए बी पैरेलल दे रखी है किसके, सीई के, ठीक है, एंड बीसी पैरेलल दे रखी है आपको एफ जी के दे रखी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। अगर ब्लर दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, समझने की कोशिश करना, कुछ भी नहीं, इजी क्वेश्चन है। ये क्या है आपका ए, ये क्या है आपका बी, ये क्या है आपका सी, ये क्या है आपका डी, ये क्या है आपका जी, ये क्या है आपका एफ, और ये क्या है आपका ई, ठीक है। ये कितना दे रखा है आपको 138 दे रखा है, ठीक है। ये कितना दे रखा है आपको एक्स, यही पूछ रहा है आपको। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल दे रखी है आपको, ठीक है, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी पैरेलल दे रखी है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत ईजी समझ में आ जाएगा। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है जी एफ एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, आप बोलोगे 180 माइनस 138, तो ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 42 डिग्री का, ठीक है, 42 डिग्री का हो जाएगा। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, आप बोलोगे ये भी कितना हो जाएगा 42 डिग्री का। कितने डिग्री का हो जाएगा ये भी, आप बोलोगे 42 डिग्री का। क्यों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे ये 138 था, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे इस तरीके से एक एंगल बन रहा है 138 डिग्री का, तो आप ये कितने डिग्री का हो जाएगा, आप बोलोगे 42 हो जाएगा। फिर इसको एक और पैरेलल लाइन है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये वाला एंगल भी तो 42 का हो जाएगा ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के कारण, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक जेड बन रहा है, ये देखो जिस पे कर रहा हूँ, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस तरीके से जेड बन रहा है ना। तो ये वाला एंगल अगर 42 है, तो ये जो x है, ये x भी कितना हो जाएगा आपका 42 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो x भी कितना हो गया आपका 42 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, बहुत ईजी था क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो ये क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ए बी पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, और आपको ये एंगल गिवन है दोनों, तो आपसे क्या पूछ रहा है, सी डी ओ पूछ रहा है, ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे क्या गिवन है। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन गिवन है, इसमें आपको ये वाला एंगल 118 डिग्री का गिवन है, ये वाला एंगल आपको 152 डिग्री का गिवन है, ये वाली लाइन
और ये वाला लाइन आपस में पैरेलल, इसको मैं बोलूँगा ए, इसको मैं बोलूँगा बी, इसको मैंने दिया है ओ, इसको दिया है डी और इसको दिया है सी। तो ये वाला एंगल क्या हुआ, ठीक है, समझने की कोशिश करना। अगर मैं क्या करूँ, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूँ तो समझने की कोशिश करना। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जब भी पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ऊपर ऊपर वाला एंगल, इन दोनों का सम क्या होता है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूं, अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है तो ये वाले एंगल का और ये वाले एंगल का सम, दोनों का सम कितना होता है, किसके बराबर होता है, आप बोलोगे 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये वाला एंगल कितना है आपका 118 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 180 माइनस 118, तो ये कितना आ जाएगा आपका 62 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 62, कितना आ जाएगा आपका 62 डिग्री। तो ये कितना आ गया आपका 62, कितना आ गया आपका 62 आ गया, ठीक है, कितना आ गया आपका 62। तो ये जो बचा हुआ एंगल है, ठीक है, ये पूरा एंगल कितने का है 152 का, ये देखो पूरा एंगल कितने का है 152 का। इस 152 में से अगर मैं 62 कट कर दूं तो कितना बचेगा, आप बोलोगे कितना बचेगा, ये वाला एंगल कितने का बचा, ये वाला एंगल जो है इसको मैं नाम दे दूं ओ एम, एम ओ डी, समझने की कोशिश करना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये होगा आपका एम ओ, और ये डी, ये वाला एंगल कितने का हो गया, कितने का हो गया 90 डिग्री का। कैसे, 152 माइनस 62 इक्वल टू कितना है 90। अब देखो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये वाली लाइन इसके भी तो पैरेलल हो गई, तो ये 90 है तो मेरे भाई ये भी तो 90 हो जाएगा, क्योंकि इसका और इसका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये इसका सम कितना है, कौन सा एंगल पूछा था आपसे, सी डी ओ, आपसे क्या पूछा था कि सी डी ओ कितने डिग्री का होगा, तो आप बोलोगे 90 डिग्री का होगा। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये थोड़ा सा ऐसे रोटेट करना पड़ेगा क्या, ठीक है, ये मेरे भाई रुक जा, मेरे भाई रुक जा, एक मिनट, चलो इसको ऐसे ही देख लो, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये भी। देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए ई इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है, एंड बी सी इज पैरेलल टू ई डी, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछ रहा है वाई, इस क्वेश्चन को यहीं समझ लो, इसी में ही समझ लो, ठीक है। चलो इधर समझाता हूँ आपको, ये दे रखा है, इस तरीके से फिगर दे रखा है, ठीक है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, आपको ये वाला एंगल दे रखा है कितना 110 डिग्री, तो आप बोलोगे ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 110 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के अकॉर्डिंग। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा आपका 110 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका 70 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल 110 डिग्री का बन रहा है, तो एक दूसरा एंगल कितने का बनेगा 70 डिग्री का बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी के जो भी क्वेश्चन बचे 10-20 वो अपन कल करेंगे। लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है, 1 घंटे प्लस हो गया ये लेक्चर ऑलरेडी, इसको अपन कल करेंगे। आज ये लास्ट क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बाद अपन कल करेंगे। एसएससी के क्वेश्चन ये सारे, ठीक है, आज ये वाला क्वेश्चन लास्ट देखो, फिर अपन कल पढ़ेंगे और कल कंप्लीट कर देंगे लाइन एंड एंगल को, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर, ठीक है, ए बी पैरेलल है सी डी के एंड ई एफ, ये तीनों आपस में पैरेलल है। उसके अलावा आपका जी एच, ये वाली जो लाइन है जी एच, ये पैरेलल बोल रहा है के एल के बोल रहा है, फाइंड एंगल एच एच के एल, मतलब ये एंगल पूछ रहा है, बड़ा वाला एंगल पूछ रहा है आपसे, क्या होगा, ठीक है, समझने की कोशिश करना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस समझना। ये एंगल इस तरीके से है, ये इस तरीके से है और ये इस तरीके से है, ठीक है, ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका 25 डिग्री दे रखा है, ठीक है, आपसे ये पूरा एंगल पूछ रहा है, ये आपका एल है, ये आपका के है, ठीक है, ये आपका जी है, ये आपका ई हो गया, ये आपका एफ हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ए हो गया और ये क्या होगा आपका बी हो गया, ठीक है। किस तरीके से करोगे इसको ये बताओ, ठीक है। मैं इस लाइन को क्या करना चाह रहा हूँ, आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, ऐसे
और क्या गिवन क्या है आपको कि जो जी एच है वो पैरेलल है के एल के, किसके पैरेलल है, के एल के, इसके पैरेलल है। तो मैंने अगर उसको आगे बढ़ा दिया पूरा, ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। तो ये वाला एंगल 60 है, तो आप बोलोगे ये वाला एंगल भी फिर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 60 हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं। और अगर मैं, ठीक है, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे एक स्ट्रेट लाइन में बन रहा है तो ये कितना हो जाएगा आपका 120। अगर मैं ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, पूरी स्ट्रेट लाइन, ये वाला एंगल 60 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60, 120 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये 120 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, ऊपर ऊपर का, समझने की कोशिश करना। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका, 120 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। और अब एक चीज समझने की कोशिश करना, यहां से इस एंगल की बात करूं मैं, इसकी, तो देखो ये 25 है तो ये भी मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, 25। आपसे ये पूरा एंगल पूछा है, ये पूरा एंगल, तो ये कितना हो गया आपका एंगल, कितना हो गया आपका एल के, ओके, एल के एच कितना हो गया आपका 120 प्लस 25 डिग्री, तो ये कितना हो गया आपका 145 डिग्री। ये था इसका आंसर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। मैंने क्या करा, ये लाइन थी, इस पैरेलल लाइन को आगे तक बढ़ा दिया, आगे तक ले गए यहाँ तक, ठीक है। फिर क्या करा, ये एंगल आपको गिवन था 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के अकॉर्डिंग। तो अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये नहीं, इस पर दो एंगल बन रहे हैं, एक 60 डिग्री का बन रहा है तो ये वाला कितना बनेगा, आप बोलोगे 120 डिग्री का बनेगा। अब ये 120 डिग्री का है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है आपस में, ये 120 डिग्री का है तो ये भी कितना हो जाएगा, ऊपर वाला एंगल, इसके ऊपर वाला एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, 120 डिग्री का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 120 डिग्री का हो जाएगा। फिर उसके बाद इन सबको हटाऊं मैं, तो ये जो जेड बन रहा है मेरा, यहाँ से ये जेड जो बन रहा है मेरा, ये 25 का है तो ये 25 का हो गया। तो ये पूरा एंगल चाहिए था मेरे को, तो ये पूरा एंगल कितने का आ गया, 120 प्लस 25 डिग्री, तो ये कितना का आ गया मेरे दोस्त, 145 डिग्री। ठीक है, इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, बहुत इजीली और बहुत बेसिक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, हर चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी उसी तरीके से सॉल्व करो, ठीक है। मैं आपको इस तरीके से नहीं पढ़ा सकता यहाँ पे कि इन ट्राइंगल ए बी सी, जैसे बचपन में पढ़ते थे, गिवन डेट एंगल, ये लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू, इस तरीके से नहीं पढ़ा सकता मैं आपको, क्योंकि आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। लेकिन मैं हर चीज़ समझा रहा हूँ फिर भी आपको, हर चीज़। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, आपके दोस्तों तक पहुंचाओ इस वीडियो को, ठीक है। अभी पीपीटी नहीं डाली है मैंने, पीपीटी डालूंगा कल, जब इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है, तब मैं पीपीटी अपलोड करूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप पीपीटी जो मैं दूंगा उसको लेना आराम से, उसमें से जो क्वेश्चन है वो उसके प्रिंट आउट नहीं करवाना, जो क्वेश्चन है सिर्फ उनका प्रिंट आउट लेना। मैं ये पूरी पीपीटी दूंगा आपको, पूरी, टेंशन मत लेना, पूरी दूंगा, जितनी पेजों की बनेगी इस पूरे तरीके से, जो मेरा हाथ से नोट्स बनने एक तरीके से ये सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ठीक है। बाय, टेक केयर।